विषय है मनुष्य का ब्रह्मांड से संबंध। हमारे यहाँ एक जैसे दो ही विषय हैं हम लोगों को बोलने के लिए, तो मैंने एक पारंपरिक सूत्र पकड़ा, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। जो ब्रह्मांड में विद्यमान है वही हमारे अंतःकरण में, हमारे शरीर में विद्यमान है। ऐसे तो हम यदि बहुत सूक्ष्म तरीके से देखें तो हम ब्रह्मांड को तीन जगह जीते हैं। पहला ब्रह्मांड में, दूसरा अपने शरीर में और तीसरा संबंधों में। यदि हम ब्रह्मांड में सूर्य को देखते हैं तो सूर्य आत्मा का, तेज का, जीवन शक्ति का प्रदाता है। उसी सूर्य को हम यदि अपने हृदय में देखते हैं, शरीर में देखते हैं, तो वो हमारे हृदय में आता है, आत्मा में आता है ना। और संबंधों में यदि जाते हैं तो पिता के रूप में खड़ा है। चंद्रमा को यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे शरीर में भावनाओं का कारक है। जब हम मंगल को देखते हैं तो मंगल हमारे शरीर में, चंद्रमा संबंधों में माँ के रूप में खड़ा है। और जब हम मंगल को देखते हैं तो मंगल हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, शक्ति के रूप में विद्यमान है, मांसपेशियों के रूप में विद्यमान है। और जब हम संबंधों में बात करते हैं इस सौरमंडल की, तो यह हमारे साथ भाइयों के रूप में खड़ा है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, सौरमंडल के बुद्ध की बात करते हैं, तो बुद्ध हमारे शरीर में बुद्धि, वाणी, संवाद और तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे अंतःकरण में है, हमारे शरीर में विद्यमान है। और जब हम संबंधों में बात करते हैं तो बुद्ध हमारे साथ मित्रों के रूप में खड़ा है। जब हम बात गुरु की करते हैं तो वही गुरु हमारे अंतःकरण में, हमारे शरीर में ज्ञान विस्तार के रूप में है या कृत के रूप में है। और जब हम संबंधों की बात करते हैं तो साक्षात गुरुदेव हमारे साथ खड़े हैं। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र हमारे साथ, हमारे इंद्रियों में भी हम बात करते हैं, अंतःकरण में बात करते हैं, शरीर में बात करते हैं, तो शुक्र हमारे अंदर कला, सौंदर्य प्रसाधन, प्रजनन शक्ति और प्रेम को दर्शाता है। और जब हम संबंधों में बात करते हैं तो शुक्र हमारे साथ जीवन साथी के रूप में खड़ा है। शनि, जब शनि की बात करते हैं तो शनि हमारे शरीर में श्वसन इंद्रियां, फेफड़ों के रूप में है, हड्डियों के रूप में है। और जब संबंधों में बात करते हैं तो शनि हमारे साथ सेवक के रूप में खड़ा है। इसी तरह राहु को देखिए, भय, भ्रम, असंतोष के रूप में हमारे साथ है। केतु